IBR अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वोकेशन में भारत के प्रथम 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ। फरीदाबाद 3 अक्टूबर 2024 भारत का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम आज यहां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स IBR के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। IBR के कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड्स होल्डर्स की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और फरीदाबाद के वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी थे। नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया के अतिथियों ने कॉन्वोकेशन में भाग लिया, जिनमें वियतनाम रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वियतकिंग्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुएन होआंग, आन्हा वियतकिंग्स की अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग के प्रमुख गुएन थी तुओंग वान और वियतनामी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रवर्तक कलाकार चू बाओ क्यू शामिल थे। नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक दीपक चंद्र सेन भी समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वियतनामी रिकॉर्ड धारकों में ट्रॉन थान तोआन, गुएन थिहा, ले हुईना, माई ट्राम और ले क्यू मिन्ह शामिल थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने नवनिर्मित कहा, 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम विज्ञान को समझने का एक आकर्षक और इंटरेक्टिव तरीका प्रदान करता है, जिससे हर उम्र के लोग वैज्ञानिक नियमों को समझ सकते हैं। यह आधुनिक शिक्षा में एक मूल्यवान योगदान है जो देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा करता है। दर्शकों को उत्साह और गर्व के साथ संबोधित करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रबंध संपादक नीरजा रॉय चौधरी ने कहा, इस वर्ष के इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन में न केवल उन व्यक्तियों की प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाया गया जिन्होंने उत्कृष्टता सीमाओं को पार किया, बल्कि इसने नवाचार, समर्पण और ज्ञान की अटूट भावनाओं को भी प्रदर्शित किया, जिसका IBR एक प्रतीक है। कार्यक्रम में राकेश चंदौला, रैत्विक अग्रवाल, देवांश सिंघल, शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, पियाली घोष, डॉक्टर हर्षित तिवारी, राकेश कुमार, आनंद पी शर्मा, बिपिन के शाह, एस सिंधु, काजल बी दानीचा, एंजेलिका दास, कांचरला, श्री माहित राज जिंदिक, दौलत राम गुप्ता, सार्थक गोयल, अरुण वाई कुलकर्णी, सेवी सिंह, विशालनी NC, हेमंत कुमार, डॉक्टर रंजीत दास, एधारसिनी, पूर्विका डुंगरवाल, यश शेखर, राजकमल, जायशा यादव, अतुल कुमार, विजय के देवरख्यानी, पवन बंसल, आशुतोष पाणिग्रही और लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार नायर को सम्मानित किया गया। अन्य रिकॉर्ड धारकों में जयश्री वेणुगोपाल, कैप्टन रोहित मालिक, कुशाग्र पांडे, रिचि शर्मा, राज सैनी, डॉक्टर वजीर चंद गोयल, संतोष जी, राजशिर के, समीना शेख, राजसुधानंदन, वनीता बोराडे, मानस एम बाग, यजत जी, डॉक्टर भगवान सिंह, दिविशा राठी, वंदना गर्ग, कपिल किशोर, आराध्य मेदनवाल, विष्णु गुप्ता, कृष्ण मेदनवाल, कुशव विदार्थ, वेदांश टिपारेक, लेफ्टिनेंट कर्नल हेमेंद्र बंसल, TJ जी श्रीनिवास राव, संदीप बोयत, अजस के, डॉक्टर सुमित पाटिल, निखिल बोथरा, प्रदीप खनाल, पार्थो सरकार और यश के ठाकर शामिल थे। IBR अचीवर्स और ग्रैंड मास्टर में सूर्यवर्धन सिंह, धीरावत एंजल, यू मालेवार, सुबाला महाराणा, देवज्योति बंदोपाध्याय, अद्विता M तिवरेकर, मुन्ना लूरीटी, समेख्या, डॉक्टर S A मोहन कृष्ण, मृत्युंजय चक्रवर्ती, वैभव राज, आलेप चौरसिया, जुल्फिना अली, पल्लवी रानी, प्रज्ञान मेती, ADNS V प्रसाद, गणेश तिवारी, राहुल कुमार, राजवीर सिंह शाह, मेंटे सूर्यांश, प्रिंस चौधरी, ऋषुराज, मनहेश्वरी ए अलंकी, रक्षित रेहान, पेरी चेरला, आश्री, डॉक्टर चित्ररंजन बरुआ, सीमा सिंह, चिराक्ष भूपलम, डॉक्टर भगवान सिंह, अमन मिश्रा, अरण्य छावड़ा, नीतू वर्मा और मानवीर ठकराल प्रमुख थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक प्रमुख रिकॉर्ड कीपिंग संगठन है जो 2016 से भारतीय कीर्तिमानों का संरक्षक है। ये संस्थान 10,000 से अधिक प्रविष्टियों वाली एक वार्षिक पुस्तक और रिकॉर्ड धारकों की कहानियों को उजागर करने वाली एक अंग्रेजी व हिंदी मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। उपलब्धि प्राप्त करने वालों को नियमित रूप से सम्मानित करने के लिए हर माह एक कॉन्वोकेशन आयोजित किया जाता है। संगठन नए रिकॉर्ड दिशा निर्देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसके कुछ रिकॉर्ड धारकों को हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है। अभी वो आप ना तो विश्वास करेंगे ना ही कभी सोचा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये वियतनाम का रिकॉर्ड हुआ था इसी साल, और आप देख रहे हैं उठक बैठक का रिकॉर्ड।
आप अगर कोशिश करेंगे, कोशिश मत कीजिए, 10-15 के बाद आपको दुखने लगेगा. So don't try. So Mr. Tuan, he is a master of using the power of mind to increase the physical body ability. ये मास्टर है दिमाग के पावर को यूज करके बॉडी को स्ट्रांग करने का. उदाहरण, you can wear the shoe. उदाहरण, एंड अब बंद कर दो कि कोई बाहर रहे, कोई बाहर रहे, कोई एक जन को बाहर बोल दो ना, कोई खड़ा रहे, फिर क्यों खोल रहे. इन्होंने मिस्टर त्वन ने, जो आप यहां पे देख रहे हो, हजारों लोगों को माइंड ट्रेनिंग देके फ्रॉम 5 years to 50 years दिमाग में ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो उस हिप्नोटाइज हो गए, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, कि सुबह 8 बजे उठक बैठक लगाना शुरू किया, आप मुझे देख सकते हैं, और शाम को 8 बजे बिना रुके उन्होंने उठक बैठक खत्म किया. वो तब जब इन्होंने एज ए ट्रेनर बोला अब और नहीं. इनमें द वन हु मेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड इज 23,967, and I myself was there to count that. Me and my team from here was there in Phuoc Island and in Vietnam. How to do it? He want to share with the world. For that, he wrote a book, and we released the book for a while. Yes. Would like to join? Co-author. This book is in Vietnamese and this is also in English. And this book we will publish in India, so that by using the power of mind, anybody can achieve something which is impossible. So now I would like, okay, thank you. The name of the book is Cultivate Happiness, Master Life. That is the name of the book. And here I would like to ask him, can you share, Mr. Thuan, the secret of using the mind power? Dạ, thầy có thể cho biết về bí mật của việc sử dụng tâm thức phát huy sức khỏe. Xin chào tất cả các anh chị. Good morning everyone. Rất là biết ơn anh Trường An đã có một sự kết nối đối với Việt Nam với Ấn Độ thông qua tổ chức kỷ lục. We are grateful for Mr. Trường An to connect the Vietnam book record to the India book record. Can you speak it louder? Louder. Chích vô đây, chút xíu. Biết ơn thầy Vin đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam. We are so grateful for Dr. Viswarap for supporting so much for Vietnam. Sức khỏe của con người thì có sức khỏe của thể chất, sức khỏe của xã hội và sức khỏe của tinh thần. The health of human being, we have social health, mental health and physical health. Chúng tôi nghiên cứu sâu về sức khỏe của tinh thần và sức khỏe của xã hội tác động đến sức khỏe của thể chất. We do a lot of research about the mental health and the social health developed for the health of physical. Khi con người mà có năng lượng của sự trân trọng biết ơn, có sự bao dung với con người và có sự an vui, thì lúc đó con người có sức khỏe tinh thần tốt nhất. Human being, when we have the energy of gratitude and appreciation,
the energy of tolerance, and the energy of inner peace. At that state, our mental health is in the peak state. Khi chúng ta nhận được cái sự an vui thật sự của nội tâm thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được trạng thái tinh thần cao nhất. When we receive the true inner peace inside, at that state, our inner world, our inner mind is in the peak state. Chúng ta tìm được một cái luôn luôn chúng ta nằm ở trạng thái nghỉ ngơi trong mọi vận động, trong làm việc, trong cuộc sống. Always find out the resting point at everywhere, at work, at rest, or any time in our life. Ta có thể thiền ngay khi lúc chúng ta làm việc và chúng ta có thiền mọi lúc mọi nơi. We can meditate everywhere, everywhere, even when we are working. Vận động, chúng ta có thể vượt được giới hạn của bản thân, vượt được giới hạn của thể chất. When we do exercise, we can expand the limit. Sức khỏe tốt nhất. When we discover the resting point everywhere and everywhere we do, especially when we sleep, when we work, at that state, our performance is the best. Khi đó tần số rung động của năng lượng của cơ thể là đạt cao nhất. At that point, the vibration of the body and the mind is in the highest point. Khi hiểu được điều này thì chúng ta có thể tìm được khoảng nghỉ trong vận động. When we understand this, we can find out the resting point. Tôi có thể lấy ví dụ. I can make an example. Great. For example. So, Ví dụ về Example. 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 Sample. Nghỉ, rest, 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 nghỉ. Chúng ta có thể làm được một vạn cái. We can do 10,000 squats like Bất kỳ ai. anybody, So, anyone. that is a little bit hint about how we can use the power of mind in improving our physical ability. So, with that, we conclude the first part of the press conference. We'll hold the second part with MOU after 2 hours. 2 hours. Yes. Now we will go to the 3D Selfie Museum for inauguration and some more interaction. नमस्कार, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के कॉन्वोकेशन में आज हमारी टीम आ पहुंची है। ऐसे में हमारे साथ सार्थक गोयल जी हैं जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और बेहद ही खास कैटेगरी में इन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जिसे देख के सभी लोग हैरान हैं। ऐसे में क्या कुछ इनकी उपलब्धि है और किस तरीके से उस उपलब्धि तक ये पहुंच पाए हैं और क्या कुछ इन्होंने उसके लिए तैयारियां की थी, कितना समय लगाया, बहुत से विषय हैं जिस पे इनसे चर्चा करेंगे और इस इंटरव्यू में आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है सार्थक जी आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से आपके मन में आया कि आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इस तरीके की उपलब्धियों को प्राप्त करना है और किस कैटेगरी में और किस तरीके से आपने उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाया? रैंडमली मैंने सर्च कर रहा था इनके बारे में क्योंकि मेरे को फ्रेंच आई एम अ पार्ट टाइम फ्रेंच ट्रेनर, तो उस चीज़ को मैं सर्च कर रहा था हर चीज़ को कि हाँ भी मेरे पास एक ये तो है कि मैं फ्रेंच ट्रेनर हूँ, लेकिन एक ये होना चाहिए, किताब होना चाहिए उस चीज़ का कि हाँ भी आप एक फ्रेंच ट्रेनर हो, उसका आपको किताब मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने ये करा था कि सोचते हैं कि कुछ एक मुकाम हासिल करें, कुछ ऐसा हासिल करें ताकि हम लोग उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड वाइड हम दिखा सकें। तो उस चीज़ को हमने मेंटेन करने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया है इस चीज़ का। मैंने फ्रेंच में रिकॉर्ड बनाया है फ्रॉम Z to A, अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में बोला है, Z से लेके A तक फास्टेस्ट 10.10 सेकेंड्स में। लैंग्वेज में सेम अल्फ़ाबेट्स 26 ही होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स एज इन इंग्लिश
सेम नहीं, इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था। आई वॉज द ओनली वन। लोगों ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है ए से लेके जेड तक का, बट मेरे को कुछ यूनिक करना था। मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर करा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की साइट पे, तो फिर मैंने देखा कि मेरे को कुछ नया करना है, जो चल चुका उस राह पे उस राह पे नहीं जाना, तो तब मैंने फिर जेड से लेके ए तक का बनाया। टाइमिंग क्या कुछ रही है आपकी? 10.10 मिली सेकेंड्स, मतलब पूरी हाँ पूरा, alphabet? हाँ जेड से लेके ए तक 10 सेकेंड्स 0.10 मिली सेकेंड्स। हाँ अच्छा, तो ये जो आप इतना करते हैं, ये सारी चीजें हैं, प्रेरणा आपको कैसे मिली या कैसे मन में उजागर हुआ कि आपको ये करना है? ये बस मैंने ऐसा स्क्रॉल करा, देखा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये चीज़ बता रहा है, हमें एक वो दे रहा है, हमारा ऑनर कर रहा है इस चीज़ को, टैलेंट देख रहा है हमारा, तो उस चीज़ को हमने देखा और हमने जागरूक करा उस चीज़ को। मैं न्यू दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन न्यू दिल्ली। अच्छा, क्या करते थे इससे पहले आप और क्या क्या चीजें आपके परिचय के बाद? अभी राइट नाउ मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बीटेक की मास्टर डिग्री कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो आपने साथ साथ बीटेक के फ्रेंच सीखी है या आपका पहले शौक था फ्रेंच? मेरा पहले से ही पैशन था फ्रेंच लैंग्वेज के टुवर्ड्स, तो उस चीज़ को मैंने अब थोड़ा और बढ़ा दिया। अब मैं प्रोफेशनल फ्रेंच ट्रेनर हो गया हूँ पार्ट टाइम। आईबीआर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, कैसे मिले आईबीआर को? आईबीआर के बारे में मैंने कनेक्ट करा था, थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही देखा था, फिर उसके बाद मेरी उत्सुकता थोड़ी बढ़ी, उनको जानने की थोड़ी और इच्छा बढ़ी कि हाँ भी मैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे को दे सकता है मेरा मुकाम और मेरी आइडेंटिटी बना सकता है। तो उस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सा सर्च करा और देखने के बाद फिर मेरे को इनके, और बाकी इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव थी। मैंने कनेक्ट करा तो इन्होंने मेरे को हर चीज़ बताई कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो बस ये बहुत बहुत आसान था इंडिया आईबीआर के थ्रू कनेक्ट करना। मेरा मेन मोटिव यही था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हर एक कोई कर सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ हर एक किसी को कहना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं कि जो कर चुका उसी चीज़ को दोबारा करो, अपना ही नया बनाओ। ये कोई फील नहीं थी जेड से ए तक की जिसने मैंने बनाया है रिकॉर्ड, ये कोई भी नहीं करा था आज तक, किसी ने, मैंने देखा भी नहीं था कि किसी ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लेकिन मेरे होने के बाद अब और भी लैंग्वेजेस में लोग कर रहे हैं ट्राई, जैसे कोरियन के अंदर भी कर पा रहे हैं, फ्रेंच, उसके जर्मन के अंदर भी लोगों ने ट्राई करा है। खाली प्रोनाउंसिएशन ही तो चेंज है, अल्फाबेट तो उतने ही रहते हैं, तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग है। तो ऐसे ही हिंदी में भी लोगों ने अब ट्राई करा है इस चीज़ को, तो मैं एक पहला हूँ कि हाँ इसको सबको मोटिवेशन और सबको देने के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सार्थक जी, जिन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज की जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है उसको इन्होंने सबसे फास्टेस्ट स्पीड में रिवर्स करके गाया, यानी कि हम A to Z आज तक पढ़ते आए हैं, इन्होंने Z to A पढ़ाया है, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में। जी, मैं प्रदीप खनार हूँ। मैंने पिछले 2023 के जून 22 तारीख से 2024 का जून लास्ट तक एक साल में 450 तीर्थ यात्रा की। उसमें तिब्बत, चाइना, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, पूरा मेरे साथ और 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरे को साथ दिया। उन्होंने 75% तक साथ दिया और 25% एक्स्ट्रा मैंने किया, और ये 450 तीर्थ यात्रा किया। तो अभी न्यूज़ में आ रहा है, सब गुरुजी लोग बता रहे थे, ये तो आपका 500 साल बाद वाला रिकॉर्ड हुआ, वैसा बता रहे हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, और ये कब से आपको तीर्थ का मतलब लगा कि नहीं आपको तीर्थ स्टार्ट करना चाहिए? ये इसका श्रेय तो मैं जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु नानक देव जी उन्होंने किया था, मैंने जो पढ़ा था उसी से मेरा प्रेरणा हुआ। उसके बाद माता पिता और गुरुजनों का को देना चाहता हूँ। और जो आपको देख रहे हैं अपने दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जितना बड़ा हो, जितना कठिन हो, ठान के एकाग्र मन से करना चाहे तो संभव है। ये भी मैं जब शुरू करने वाला था, बहुत सारे लोग मेरे को आप नहीं कर पाओगे ऐसा करके बहुत निरुत्साहित कर रहे थे। बड़े से बड़े गुरु से जितने भी जिन लोगों को बताया, 1-2 के अलावा ज्यादातर ने मेरे को निरुत्साहित ही किया था। लेकिन जब मैंने ठान लिया, आपको कठिनाई बहुत आई होगी, तो उन कठिनाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए। उतना कठिनाई तो मैंने ठाना नहीं, मैं ऐसा मेरा शरीर उस हिसाब से 1 साल तक मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, कुछ तकलीफ भी नहीं हुई। थोड़ा आर्थिक कठिनाई हुआ कहीं कहीं पे,
और दूसरा किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई, कहीं सब जगह व्यवस्थित हुई, एक दिन एक्स्ट्रा रुकना भी कहीं नहीं पड़ा। इतने सारे कठिनाई, बहुत तकलीफ वाले जगह पे गए, लेकिन कहीं पे एक दिन एक्स्ट्रा रुक कर फिर लैंडस्लाइड, हिमस्खलन से लेकर सब जो जो होती है, वैसे कोई पे भी नहीं, ईश्वर का एक आशीर्वाद था ना मैंने, इसीलिए ये संभव हो पाया। मैं करेंसी नोट कलेक्शन में मेरा रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 195 जो यूएनओ मेंबर कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका करेंसी नोट मेरे पास ना हो। तो 195 यूएनओ जो रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं उनका, उसके अलावा 69 ऐसी कंट्रीज जो यूएनओ मेंबर नहीं है, उनका मैंने कलेक्शन किया है। मोर देन 3000 नोट्स मेरे पास हैं। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 100 रुपये का नोट, ये 1000 रुपये का नोट शायद किसी ने नहीं देखा होगा। इंडिया का नोट है, 1000 रुपये का नोट। और ये अपना इसका नोट है जिसमें हैंड रिटन ये नोट है, तिब्बत का, ये हैंडमेड नोट है। इसके अलावा ये अमेरिका का $2 का नोट है, ये अनकट नोट है, 4 नोट एक साथ में है। ये थाईलैंड का नोट है इतना बड़ा। और ये इंडोनेशिया का नोट है, मुस्लिम कंट्री है, इस पे गणेशा बना हुआ है। और ये जापानीज ऑक्युपाइड इंडोनेशिया, जब इंडोनेशिया पे जापान का राज था उस वक्त ये नोट निकला था। इसमें घटोत्कच का, जो अपने हिस्ट्री में भीम का लड़का था घटोत्कच, ये उसका फोटो है, घटोत्कच। तो ऐसे डिफरेंट नोट में मोर देन 3000 मेरे पास कलेक्शन है। ये उसके अलावा मैं कॉइन कलेक्शन भी करता हूँ। मेरे 3 रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लेकिन इस रिकॉर्ड के लिए मेरे को किया है। कॉइन कलेक्शन भी है, स्टैम्प भी है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका कॉइन ना हो, स्टैम्प ना हो या नोट ना हो। My record is on reverse alphabets in French. That is from Z to A, reciting reverse alphabets in French from Z to A, and the fastest one in 10.10 seconds. How did you prepare yourself for this activity? Actually, it takes around, in the direct order from A to Z, we know everybody can say. But in reverse order, we have to prepare a lot. So it took me 15 to 20 days to practice again and again. And even I could break my record also. I think Advita is quite capable enough to tell her about her own record, because she has been quite expressive right from the age of 2.5 years, and she has a lot of many records in other book of records also. Advita, tell about your record. Hi everyone, I'm Advita Tivrekar, and I hold the record in India Book of Records and Asia Book of Records for narrating 206 bones of the adult human body along with their names, numbers and other relevant information at the age of 4 years and 3 months, and I'm titled as Grandmaster for that. Good morning, everyone. I'm an Indian-based academician working as a professor in the Department of Mechanical Engineering of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysore, Karnataka State. Initially, I wish to thank India Book of Records for nominating me. Thank you very much. So, I have been selected for India Book of Records for 7 to 8 major achievements. First and the foremost thing, I have been awarded over 250 state, national and international awards, and having affiliations with over 150 nations all over the globe. Secondly, I have over 3,500 online certifications from all parts of the country. Next, I have been invited as the editorial board member and reviewer for over 250 national and international journals. Next, starting from 1993 till date, I have published over 3,000 scientific articles in the field of science, communication and engineering. Also a very staunch astronomy promoter, and set up a small observatory at Mysuru, which I am promoting astronomy in all parts of the nation. Next, I have been selected for IBR Achiever for publishing over 2,000 research papers in national and international journals, and summarizing all my achievements, I have been selected as IBR Achiever. Thank you very much. ब्रेन ट्यूमर के
क्योर करने के लिए है, जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरोपैथी की टेक्निक्स यूज़ किए हैं। और वो जो बच्ची थी, वो बेबी ट्यूमर इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको डॉक्टर ने, एम्स दिल्ली ने क्लियरली बोल दिया था कि ये बच्ची 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज उसका ट्यूमर ज़्यादा फैल गया था और पस और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बट 11 मंथ के ट्रीटमेंट में ही वो बेबी कम्प्लीटली क्योर भी हुआ और उसके सारे रिकॉर्ड्स MRI CT स्कैन में डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया है, एम्स ने ही, कि वो बच्ची नेचुरोपैथी की हेल्प से ही कम्प्लीटली ठीक हुई है। प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर BRC के गाइडेंस में मैंने जितने भी डाइट प्लान हैं वो सब प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा इसके लिए पूरे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन एलिमेंट्स के कनेक्टेड जो टेक्निक्स होती हैं जो नेचुरोपैथी में अंडर आती हैं वो किए थे। उसका ड्रेसिंग करना, उसका डाइट मेंटेन करना, उसको जूसेस, काढ़े, फ्रूट, सैलेड, ये सब डाइट मेंटेन करने से लेकर उसका जो थेरेपीज़ थे, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, वो सब मैंने बाहर से मंगा कर और अपना वृद्धाश्रम में ही उसको हॉस्पिटल, एक मिनी हॉस्पिटल बनाया था और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। काजल है और मैं क्रोशेट आर्टिस्ट हूँ। मेरा रिकॉर्ड क्रोशेट से रिलेटेड है, जो मेरा आर्ट है। मैंने 42 हर्ट्ज कंटिन्यूसली क्रोशेटिंग करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। मुझे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 42 आवर्स कंटिन्यू विदाउट एनी नैप मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए मुझे प्रैक्टिस 2 से 3 महीने पहले ही करनी पड़ी थी इसके लिए। Hello everyone. First of all, I would like to thank the entire team of India Books of Record. I am Angelica Ras from Assam, a beautiful state of northeastern India. India Books of Record has given me a opportunity to show my talent, and I have record for playing the Lahori Gogona, and I will be grateful to them. सबसे पहले तो मैं IVR का आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर, जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज़ थे और 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा, जिसको मनोहर लाल खट्टर, जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था। जब हमारी टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे, क्लाइम करने के बाद 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइम करके बड़ा लचा पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे 68 ये अचीवमेंट अचीव की। रेडपिक ने हुला हुप में 41 मिनट्स में 4,141 हुला हुप स्पिन्स किया है कंटिन्यू, और इसने हमें बहुत प्राउड फील कराया है ये करके। इतने छोटे से उम्र में इसने बहुत अच्छा किया और इसका बहुत मोटिवेशन है। ये आगे भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब नीज बेंड करके राउंड घूम के इसने बहुत अच्छा अभी भी उससे आगे भी और किया है। तो हम चाहेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मुझे एक मौका मिला, डॉक्टरेट मिली ऑनरस कॉसिया थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी। 2017 में ऐसा ही फंक्शन किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। 2017 में इंडिया रिकॉर्ड होल्डर्स एट अ वर्ल्ड स्टेज, वो विज्ञान भवन में हुआ। 2018 में पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया 40 इयर्स, एंड 2019 में जब रिटायर हुआ तब मेरी सर्विस हुई थी 42 इयर्स 2 मंथ्स एंड 13 डेज। तो ये सेकंड एशिया बुक मिला। और अभी हाल ही में एक नया मैंने एक PhD की है
ई व्हीकल्स पे। तो इसी तरह मेरे पास 2 डॉक्टरेट डिग्रीज। काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी कंपनी के वर्टिकल्स में काम किया, प्रॉब्लम्स बहुत आते थे। टीम लीडर बोल के टीम को लेके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे सेंसिटिव पोस्ट पे मैंने काम किया और बेदाग बाहर निकला। Actually, my record is about my photographic memory. Through my memory, I'm able to recall the stories I have read by just seeing their pictures. So basically, when I see their pictures, I remember the whole story and can narrate them. My mom is my mentor. She taught me storytelling from a very young age. She taught me how to read books. And my father helps me in getting as many books as I want. ओके सेमी, आपका फ्यूचर गोल क्या है? My future goal is to set the Guinness World Record. For that, I wish to do it because storytelling is a very small art at this time, and I wish to promote it and spread awareness of love of books. So, this is my model is inspired by the Kinisha temple, which is very famous Kali Mata temple in Kolkata, and it is 169 years old. And this is I have made the smallest miniature, the Kinisha temple. I have to make this model. I have used just waste cardboard, some color papers, and acrylic colors. And the size is very small, like my palm, you can see here. So this is 16.5 inches long, and 6.5 inches long and 2.1 inches wide. And to make this model, I have taken approximately 16 hours. मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैम मैं खुद में अब बिलीव करना है अब मैंने, और मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अब ये वाला रिकॉर्ड लेके। आप अपने ही जैसे और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि उनको उसी चीज में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। आपका नेक्स्ट गोल क्या है देवांश आगे लाइफ में? मैम अब नेक्स्ट गोल यही है, मैम ऐसे इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनाने हैं आगे, और मैम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स लेने हैं। उसके लिए आप कैसे प्लानिंग करते हैं डेली? अब मैम मैं रूबिक्स क्यूब में करता हूँ, तो मैम रूबिक्स क्यूब में मैं रोज देखता हूँ कि किस में मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए आपको फोकस और प्रैक्टिस लगती है? यस मैम। उसके लिए आप क्या करते हैं? मैम उसके लिए मैम मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली 30 to 35 मिनट्स, एंड वीकेंड में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, जैसे लाइक 1.5 hours. My record is miniature work. Actually, I had written Tirukural book, which is 1330 kurals are there. That is, it is a poems. So I had written in 68 pages. Each page consists of 10 Tirukurals. So the length will be 4.3 centimeter, breadth will be 4.5 centimeter. What was the motivation behind this work? Motivation is my education. Actually, our family is just a very orthodox family. The thing is, why should women have education? So in order to overcome that, so I just used to think that if I just run any record work, then it will be moving forward. So that only I created that. It took 2.5 months for me to done the record work. My name is Angel Umesh Malawa, and I've achieved 2 India Book of Records. First one was for that I completed computer science course from Harvard University with a score of 98.65% at the age of 13. And the second India Book of Records I achieved for making ChatGPT's clone at the age of 13 with so many programming languages and frameworks like JavaScript, React.js, Node.js, and Python. Excellent. What's your future goal? I want to. I have a company, Angels AI Technologies. I'm the co-founder of that company, and under that company, I take seminars, workshops, masterclasses, webinars, and online training, and offline too, in the subjects of artificial intelligence, computer science, and cybersecurity. So, yeah, my ultimate aim is to empower and educate people. मेरे को जब कोविड हुआ था उसमें टाइम में मैं घर में बैठते बैठते हमारा आंगन में जो था बेल, नीम, तुलसी, वो लकड़ी में हम एक वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर चैरियट बनाया। ये लिख के इसमें जो जगन्नाथ का जो वर्ल्ड सबसे बड़ा है, पूरी में बड़ा रथ होता है, ये वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर है।
इसमें 16 व्हील से वो खींचते हुए रथ चलता है। और इसमें ये सुपारी में, ये तुलसी में, ये अलग अलग 5 चीज़ में ये बनाया। ये वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा 12 कंट्री से ये रिकॉर्ड हुआ है पूरा टोटल।